वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली पूरा नया चैप्टर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में नंबर लाइन की। नंबर लाइन मैंने आपसे कहा कि दो नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन होती क्या है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें नंबर रिप्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। मैंने आपसे कहा नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो आपने क्या करा, एक ऐसी बना दी 0 1 2 एक्सेट्रा -1 -2 और लंबी, और दूसरे बच्चे ने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे तो गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे भी बना सकते हैं नंबर लाइन और ऐसे भी बना सकते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार देखें तो इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। हमने क्या सोचा कि जो जीरो है ना, जीरो, उसमें दोनों को मीट कर दे, मिला दे। दोनों अच्छे नहीं लग रहे, अलग अलग है, तो हमने क्या किया, दोनों को एक तरफ लिख दिया, एक साथ लिख दिया। तो नंबर लाइन कुछ ऐसी लिखी, ऐसे दिखने स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 वगैरह, ये पीछे पीछे जाते रहेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, मीट हुए, जहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये जहाँ पे ये मीट हुए, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी आपको इंटरसेक्ट सुनाई दे, इंटरसेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे ये दोनों लाइन हमने इंटरसेक्ट करवाई, उसका नाम क्या है, ओरिजिन। अब आप देख रहे होंगे इस लाइन ने इसे 4 हिस्सों में काट दिया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। वो आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से दिखाई दे रहे 4 हिस्से। और जो ये हिस्सा है, ये तो हिंदी में बोलते हैं हम हिस्सा है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार इसे बोलते हैं पार्ट्स। ये पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार क्वाड्रेंट। इनका नाम पढ़ के आपसे, क्वाड्रेंट। अब इसे हम पहला हिस्सा नहीं बोलेंगे, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वैसे थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम साथ, आपको पता चल के क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब इसमें हम साइन देखेंगे, साइन। और जो ये सिस्टम बना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के, ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो मिला के हमारा बना, वही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं, सबसे पहले एक्स का साइन आता है और फिर वाई। पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स निकालो इस पॉइंट के, अगर आपसे पूछा इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स से ऊपर कितना और वाई से ऊपर। तो पहले क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। एक्स आपका कितना है, 2, और वाई कितना है आपका, 2। अगर आपसे पूछा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, कोऑर्डिनेट्स, तो आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बताओगे। अगर आपसे पूछा एब्सिसा बताओ, एब्सिसा, तो आपको एक्स की वैल्यू, बस एक्स ही बताना। इस पॉइंट का अगर एब्सिसा पूछा तो सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। और आपसे अगर ऑर्डिनेट पूछा, ऑर्डिनेट, तो आपको क्या बताना है, वाई की वैल्यू, सिर्फ वाई की वैल्यू। अगर आपसे बस ऑर्डिनेट पूछा, वाई की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली पूरा नया चैप्टर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में नंबर लाइन की। नंबर लाइन, मैंने आपसे कहा कि दो नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन होती क्या है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था।
नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें नंबर रिप्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं नंबर लाइन। मैंने आपसे कहा नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो आपने क्या करा, एक ऐसी बना दी 0 1 2 एक्सेट्रा -1 -2 और लंबी, और दूसरे बच्चे ने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया 0 1 2 3 और यहाँ पे -1 -2 ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे तो गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे भी बना सकते हैं नंबर लाइन और ऐसे भी बना सकते हैं। ये इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार देखें तो इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हमने क्या सोचा कि जो 0 है ना, 0 उसमें दोनों को मीट कर दे, मिला दे, दोनों अच्छे नहीं लग रहे, अलग अलग है, तो हमने क्या किया, दोनों को एक तरफ लिख दिया, एक साथ लिख दिया। तो नंबर लाइन कुछ ऐसी लिखी, ऐसे दिखने स्टार्ट हो गई। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 वगैरह, ये पीछे पीछे जाते रहेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, मीट हुए, जहाँ पे ये पॉइंट है ना, जहाँ पे ये मीट हुए, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी आपको इंटरसेक्ट सुनाई दे, इंटरसेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहाँ पे ये दोनों लाइन हमने इंटरसेक्ट करवाई, उसका नाम क्या है, ओरिजिन। अब आप देख रहे होंगे इस लाइन ने इसे 4 हिस्सों में काट दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, वो आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से दिखाई दे रहे 4 हिस्से। और जो ये हिस्सा है, ये तो हिंदी में बोलते हैं हम हिस्सा है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार इसे बोलते हैं पार्ट्स। ये पार्ट्स को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार क्वाड्रेंट। इनका नाम पढ़ गया आपसे, क्वाड्रेंट। अब इसे हम पहला हिस्सा नहीं बोलेंगे, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वैसे थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम साथ, आपको पता चल के क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब इसमें हम साइन देखेंगे, साइन। और जो ये सिस्टम बना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के, ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो मिला के हमारा बना, वही होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं, सबसे पहले एक्स का साइन आता है और फिर वाई, पहले एक्स लिखते और फिर वाई लिखते, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स निकालो इस पॉइंट के, अगर आपसे पूछा इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स से ऊपर इतना और वाई से ऊपर। तो पहले क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, एक्स आपका कितना है 2 और वाई कितना है आपका 2। अगर आपसे पूछा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, कोऑर्डिनेट्स, तो आप एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बताओगे। अगर आपसे पूछा एब्सिसा बताओ, एब्सिसा, तो आपको एक्स की वैल्यू, बस एक्स ही बतानी। इस पॉइंट का अगर एब्सिसा पूछा तो सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। और आपसे अगर ऑर्डिनेट पूछा, ऑर्डिनेट, तो आपको क्या बताना है, वाई की वैल्यू, सिर्फ वाई की वैल्यू। अगर आपसे बस ऑर्डिनेट पूछा, वाई की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये अब हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में बोला है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, कि नाम बताना है हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस का और वर्टिकल एक्सिस का। अभी हमने डिस्कस क्या किया था, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसका नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है उसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस। तो आपका पहले का आंसर मिल गया। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्लेन। उसने बोला हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का नाम बताना है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या है, वाई एक्सिस। ये आपका मिल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट पूछा है, अगर व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट
ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आपने देखा कि पार्ट बोल रहा है, दो लाइन को अगर हमने बनाए तो ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे हमने अभी देखा, जब भी आपको पार्ट सुनाएंगे पार्ट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हिस्सा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो आपको दूसरा भी आ गया, दूसरे में क्या है, क्वाड्रेंट। तीसरा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दोस टू लाइंस इंटरसेक्ट। इस पॉइंट का नाम बताना है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगला आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताने कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट्स में क्या फाइंड करते हैं हम, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स जब भी पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स, तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। उसने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, वहां पे आपको ग्राफ दिया है पूरे अच्छे से बनाया हुआ है, तो आपको बताना है बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो बी में कितना है, -5, और एक्स वाई में कितना है, 2। आपको ये ऐसे नंबर लाइन होती है, ये वाला जो होता है वो एक्स का होता है हिस्सा, और ये वाला जो होता है वाई का होता है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है, तो एक्स आपका कितना हो गया, -5, और वाई आपका कुछ ऐसे दिया है, तो ये कितना आ गया, 2। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, -5,2, यहाँ पे लिखा है -5,2 आपके बी के कोऑर्डिनेट्स। आपको पूछा है सी के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो आप सी देखोगे, सी में एक्स कितना है, -5, और वाई कितना है, 5। ये आपका सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर आपको क्या बोलना है कि 2 और -4, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको फाइंड करना है वो कहां पे है, 2, -4। एक्स की वैल्यू क्या है, 2, और वाई की वैल्यू कितनी है, -4। तो वो किस नाम से है, वो जी नाम से, जी में आपको रिप्रेजेंट करके दिया है वो पॉइंट। एब्सिसा फाइंड करना है डी का। एब्सिसा का क्या मतलब होता है, ओनली एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है डी पॉइंट में, एक्स की वैल्यू। तो डी पॉइंट में एक्स की वैल्यू, ओनली एक्स की वैल्यू क्या है, 6। आपका चौथे का आंसर क्या हो गया, 6। ये आपका तीसरे का आंसर, ये आपका चौथे का आंसर। पांचवे का आंसर, पांचवे का एब्सिसा ऑफ डी फाइंड कर दिया। छठे का आपको एच पॉइंट में, जो आपका एच पॉइंट है उसमें ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट मतलब कि आपको वाई एक्सिस, आपका ऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -3। अगला आपको फाइंड करना है एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे एक्स तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। लास्ट क्वेश्चन है आपका द कोऑर्डिनेट्स, आपको एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। एम में आपको एक्स कितना दिख रहा है, -3, और वाई तो आपको दिख नहीं रहा, तो मतलब 0। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई 3.2। अब स्टार्ट करते हैं 3.3। एक्सरसाइज 3.3, इसमें आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स दिए और आपको क्या बताना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और कौन से क्वाड्रेंट में, -2, 4 पॉइंट्स दिए, 3, -1, 3, -1, -1, -0, 1, 2, -3, 5। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपने ग्राफ बनाना स्टार्ट करा, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे -1, -2, -3। तो आपको दिख रहा है -2, 4। -2 क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या होता है, ये वाला, और वाई क्या होता है, एक्स ये वाला, और वाई क्या होता है, ये। आपको एक्स की वैल्यू कितनी दी है, -2, और वाई कितना दिया है, 4। एक्स आपको कितना दिया, -2, वाई कितना दिया, 4। तो आप 4 यहां बना दो, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो वाई कितना है, 4। इससे मिलता जुलता आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऐसे 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 ये आपको ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट मिल गया आपका -2, 4। आपको और क्या ड्रॉ करना है, 3, 1। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, ये रहा 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, -1, वाई की वैल्यू -1 ये रही। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे, इधर आपका क्या हो गया, दूसरा ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। ये पॉइंट आपको क्या दर्शा रहा है, एक्स की वैल्यू पहले लिख देंगे, फिर वाई की वैल्यू -1, फिर आपका -1, 0। एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, एक्स -1 का है इधर, एक्स -1, और वाई तो 0 दिख ही नहीं रहा, मतलब ये वाला पॉइंट भी, सिर्फ ये वाला पॉइंट, वाई दिख नहीं रहा, मतलब वाई की वैल्यू कुछ नहीं। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 1,
x की वैल्यू कितनी है 1, ये रहा x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू कितनी 2, ये रहा आपकी y की वैल्यू 2। ऐसे ऐसे ये 1,2 क्योंकि y क्या हमारा पॉजिटिव है तो ये 1,2 में ये आएगा। फिर आपका क्या -3,5, x आपका -3 का है यहाँ और y आपका 5 का है, इधर बना देते थोड़ा सा ऊपर कर देते इसे, ये रहा y बराबर 5, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा -3,5। तो आपको यही ड्रॉ करना था और बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है -2,5। आप साइन देख के भी बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट पे, जैसे माइनस और पॉजिटिव है, x का क्या साइन है माइनस का, x का माइनस का होता है यहाँ और y का क्या है प्लस का यहाँ, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट होता है ये सेकंड होता है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। ये x क्या है प्लस, x का होता है प्लस यहाँ, y नेगेटिव है तो y मतलब नेगेटिव यहाँ, तो कौन सा आ गया हिस्सा ये वाला, तो इस हिस्से का क्या नाम है चौथा। माइनस है और प्लस है, x क्या है माइनस और y क्या है प्लस, तो कौन सा हिस्सा ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का नाम क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट, ये अप्रोच है। प्लस 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 का होता है x भी प्लस y भी प्लस, कौन सा हिस्सा पड़ रहा है ये वाला हिस्सा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अप क्वाड्रेंट। माइनस प्लस x नेगेटिव का होता है यहाँ और y पॉजिटिव कहाँ यहाँ, इनसे मिलता जुलता कौन सा हिस्सा ये रहा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये रहे आपके आंसर्स, और ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पिछली वीडियो को जरूर देखें क्योंकि पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।